तो हमने पॉलिटी पढ़ा दिया था। पॉलिटी में हमने कहाँ तक पढ़ाया था? तो आपको संविधान निर्माण के बारे में पढ़ा दिया था, संविधान प्रारूप समिति पढ़ाया था, और संविधान की विशेषता पढ़ाई थी और क्या पढ़ाया था? प्रस्तावना पढ़ाया था। ठीक है, उसके बाद हमने बताया था कि भाग स्टार्ट करेंगे। देखो आपको टोटल 2200 भाग कराया जाएगा। ठीक है, और पूरा डिटेल में। ठीक, तो शुरू करते हैं पहला भाग से। ठीक है, पहला भाग से शुरू करते हैं। भाग 1 क्या कहता है? देखो हर भाग का एक अपना अपना नाम लिखा रहता है। टोटल 22 भाग है ना, तो भाग 1, जिसे भाग 1 का क्या नाम है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, ये भाग 1 का नाम है। उसी प्रकार भाग 2 है, तो इस भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताता है। इसी भाग 3 है, तो भाग 3 क्या बताता है? तो भाग 3 बताता है मूल अधिकार, जिसको बोलते हैं मौलिक अधिकार के बारे में बताता है। ठीक है, ये मौलिक अधिकार बताता है। उसी प्रकार भाग 4 है, तो डीपीएसपी के बारे में बताता है, ठीक है, इसी प्रकार हम लोग पढ़ेंगे। तो ये भाग का नाम होता है। उसके अंदर में आर्टिकल होता है, यानी कि भाग के अंदर में क्या होता है? आर्टिकल होता है। तो ये भाग 1 है, तो भाग 1 में कितने आर्टिकल होंगे? तो 1 से लेके 4 आर्टिकल होते हैं। ठीक है, 1 से लेके 4 तक आर्टिकल होते हैं इसमें। ठीक है, जिसको अनुच्छेद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुच्छेद बोलते हैं। ठीक, तो आप समझते हैं कि आर्टिकल 1 क्या कहता है। देखो यहां पर आर्टिकल 1 जैसे लिखेंगे वैसे लिखते रहिए। ठीक है, आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 का मतलब ये हुआ, कह रहा है कि भारत राज्यों का संघ है। क्या है? भारत राज्यों का संघ है। यहां पर लिख देते हैं, क्या बोलता है ये? कि भारत राज्यों का संघ है। देखिए संघ का मतलब हुआ, इसका इंग्लिश में 2 मीनिंग निकलता है। क्या निकलता है? एक संघ का मतलब होता है यूनियन। ठीक है, और एक संघ का मतलब है फेडरल। क्या होता है? फेडरल। एक संघ का मतलब होता है यूनियन, एक संघ का मतलब होता है फेडरल। यूनियन जो शब्द यूज होता है, और दोनों का हिंदी एक ही होता है। पहली बात, यूनियन जो लिखा है, यूनियन का सिंपल सा मतलब ही हुआ कि इसमें जितने भी अगर राष्ट्र आएंगे, मतलब सिंपल सी बात हम समझो कि ये इंडिया के लिए प्रयोग होता है, और ये जो होता है अमेरिका के लिए प्रयोग होता है। देखो समझाते हैं कैसे। जैसे कि ये जो अमेरिका है, तो अमेरिका में टोटल कितने राष्ट्र को मिलकर, राज्य को मिलकर बनाया गया है? टोटल 52 राज्यों को मिलाकर एक देश बनाया गया है। मतलब छोटे छोटे राज्य हैं, इसको मिलाकर क्या बनाया गया? अमेरिका बनाया गया। उसी प्रकार भारत में भी टोटल 28 स्टेट मिलाकर, जैसे ये हमारा भारत जो हुआ, ठीक है, भारत में 28 स्टेट मिलाकर एक देश का निर्माण किया गया है ना। उसी प्रकार इसमें भी किया गया है, फेडरल में भी किया गया है। लेकिन सिंपल सा थोड़ा सा अंतर क्या हो जाता है कि जो फेडरल वाला शब्द है, इसमें कहा जाता है कि जो 52 स्टेट है ना, वो स्टेट मूल रूप से अमेरिका से अलग हो सकते हैं। पहले कहा गया था कि जो 52 स्टेट है, वो फेडरल में जो संघ होगा, उसमें से 52 स्टेट में से कोई एक स्टेट अलग हो सकता है अपने देश ले। और इसमें क्या बताता है, यूनियन का अर्थ क्या होता है कि जो 28 स्टेट है, वो चाह कर भी किसी भी हालात में वो अलग नहीं हो सकता है। किस ले? अपने देश ले, अर्थात इंडिया से। तो इसीलिए अलग, अगर वो देश अलग नहीं होगा, अलग हो सकता है, तो इसीलिए हम फेडरल कहेंगे। और जो अलग नहीं होगा, उसे क्या बोलेंगे? यूनियन बोलेंगे। ठीक है, यहां तक समझ गया? ठीक। उसी आर्टिकल में एक और क्या बताता है, बोल रहा है कि जो रंग क्षेत्र हो गया कि यूनियन हो गया। अब बताता है कि शेड्यूल 1 में देखिए यहां पर शेड्यूल 1 में सूची 1 में राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया। ठीक है, देखो शेड्यूल 1 में क्या बताया गया ना। दूसरा ये आर्टिकल 1 का है, दूसरा पे क्या बोल रहा है, क्लॉज 2 में बोल रहा है कि जो शेड्यूल है, टोटल हमारा 12 शेड्यूल है। 12 शेड्यूल में से जो पहला शेड्यूल है हमारा, टोटल 12 अनुसूचियां है। 12 अनुसूचियों में से पहला अनुसूची है, उसमें यह बता रहा है कि जो भारत के 28 स्टेट है, वो 28 स्टेट का लिस्ट यहां पर दे दिया गया है कि भारत में टोटल 28 स्टेट हैं। उन 28 स्टेट का क्षेत्रफल, उसका एरिया, उसका लोकेशन, वो सब की चीज के बारे में बताया गया है। कहां पर? यहां पर बताया गया है कि भारत में बिहार है, यूपी है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, यह सब कहां बताया गया है?
तो आपको बताया गया शेड्यूल 1 में बताया गया है, और शेड्यूल 1 में पूरी विस्तार स्वरूप में इसमें बताया गया है कि अगर बिहार है, अगर हमारा ये जो बिहार है, तो बिहार का जो क्षेत्रफल है इतना दूर में क्षेत्रफल में फैला हुआ है, और इतना इस क्षेत्र में मतलब कि पूरब क्षेत्र में, बिहार के पूरब क्षेत्र में स्थित है, और बिहार के भारत के नॉर्थ में भी स्थित है। ये सब कहां बताया गया है? तो ये बताया गया शेड्यूल 1 में बताया गया। उसी प्रकार भी यूपी की बात करते हैं तो यूपी भी बताया गया है कि यूपी का भी लोकेशन ये है, इतना क्षेत्र में ये फैला हुआ है। कहां बताएगा? तो आर्टिकल 1 के क्लॉज 2 में बताएगा। ठीक है, तीसरा आर्टिकल तीसरी में बताता है, क्लॉज 3 में क्या बता रहा है? आर्टिकल 1 के बताता है कि अर्जित क्षेत्र। अर्जित क्षेत्र का मतलब ये हुआ कि भारत, जो भारत है, बांग्लादेश मतलब कि अन्य देश पर युद्ध करके, आक्रमण करके अपने देश में मिला लेता है ना, तो उसको बोलते हैं अर्जित क्षेत्र। जैसे कि अगर मान लो कि मान लो कि कोई लड़का है, अगर उसको ब्याह करना है तो क्या करेगा? उसको जाएगा, वो लड़की से मतलब किसी लड़की से प्रेम करता है तो क्या करेगा? उसको भगा कर ले आएगा, शादी ब्याह कर लेगा। तो उसका क्या किया? उसको अर्जित किया। अर्जित किया मतलब उसको अपने अंदर में कर लिया, तो मतलब ये अंदर में कर लिया तब उसका अधिकार हो गया। तो वही बता रहा है कि भारत अभी तक ऐसा किया नहीं है, भविष्य में अगर कर लेता है, बांग्लादेश पर, अगर देश के रेस्पेक्ट में देखा जाए कि भारत बांग्लादेश पर चढ़ाई कर उसको अपने राष्ट्र में मिला लेता है, तो हमारा अर्जित क्षेत्र हो गया। ठीक है, युद्ध कर कर आपने मिला लिया, मतलब कि जैसे कैसे करता है, प्रेमी होता है तो युद्ध करता है, मतलब लड़ाई झगड़ा करके, माँ बाप से, सगी से एकदम बदनामी करवा उड़वा के, और वहां से उस लड़की को भगा के लाता है, फिर उसके बाद रख लेता है अपने पास। वो अर्जित किया उसको, तो उसी को बोल रहा है कि अर्जित क्षेत्र। अर्जित क्षेत्र के बारे में बताता है। तो अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है अर्जित क्षेत्र, इसीलिए हम लोग 0 लिखते हैं कि अर्जित क्षेत्र कितना है, तो 0 है। अभी तक कोई कंक्लूजन नहीं निकला, मतलब अभी तक कोई जीता नहीं है। ठीक, ये आर्टिकल 1 बता रहा है। ठीक, संघ राज्यों का क्षेत्र के बारे में। अब बताता है आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 क्या कहता है? आर्टिकल 2 कहता है कि विदेशी राज्य को भारत में मिलाना। देखो, विदेशी राज्य को भारत में मिलाना, यानी कि एग्जाम्पल में समझो कि कोई देश है, उसको वो सोच रहा है कि भारत में मिल जाए, तो मिल सकता है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 2 के तहत। यानी कि यहां आप लिख सकते हैं कि विदेशी राज्य, विदेशी राज्य को भारत में मिलना। ठीक है, मिलना, विदेशी राज्य को भारत में क्या हो सकता है? मिल सकता है। किसके तहत? आर्टिकल 2 के तहत। कोई एग्जांपल है? हाँ, कौन सा है? सिक्किम। सिक्किम क्या हुआ कि जब 1962 में चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कर, वो तिब्बत को अपने अंडर कर लिया था, मतलब अर्जित किया था, तो सिक्किम कहा कि हम कहाँ जाएं, हमारा अगर चीन में जाएंगे तो हम करो हमारा पूरा धर्म परिवर्तन, यानी कि जीना मुश्किल कर देगा। ठीक, तो अब उसको दिखा वसुधैव कुटुंबकम। कौन दिखा? भारत दिखा कि भारत ऐसा क्षेत्र है जिसमें हम रह सकते हैं, लेकिन हमें जांच करना पड़ेगा क्या ये अभी हमारे रहने लायक है कि नहीं, या फिर चीन की तरह ही है। तो वो जांच करने के लिए क्या किया कि भारत में मिलना चाहा, कहा कि हम आप देश में मिलना चाहते हैं, पहले हम रह कर देखेंगे कि अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ठीक है, तो बोला कि ठीक है, रह लीजिए। तो सिक्किम, एग्जाम्पल ऑफ सिक्किम। ठीक है, तो भारत सरकार ने 34वां संविधान संशोधन करके इसको भारत में रहने की अनुमति दे दी है। ठीक है, भारत में रहो और देखो कि कैसा है। वो भारत में रह गया, उसको अच्छा लगा। जब लग गया तो कहा कि यार नहीं, अब हम भारत में ही रहेंगे। तो भारत में रहा, जब भारत में रहने लगा तो 35वां संविधान संशोधन करके उसको पूर्ण रूप से 28 स्टेट में उसको मिला दिया गया। 35वां संविधान संशोधन करके पूर्ण रूप से अब क्या कर दिया गया कि भारत का हिस्सा उसे बना दिया गया। ठीक है, ये बताता है। लेकिन विदेशी राज्य को भारत में मिलाना क्या अपने से मिल जाएगा? नहीं, ये सब किसके तुरंत होता है? तो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से होता है। लिखना कि राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से होता है। ठीक है, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से। एक चीज ध्यान रखना कि राष्ट्र में, यानी कि हमारे भारत देश में जितना भी कार्य होता है, चाहे योजनाओं पास करना हो, या फिर आपका नल जल लगवाना हो, या फिर कोई भी काम हो, राष्ट्र में कोई भी, देश में किसी भी काम हो, छोटा काम हो या बड़ा काम हो। ठीक है, जैसे कि कोई योजना चालू करना है, या फिर किसी को पेंशन वेंशन देना है, या छात्रवृत्ति देना है, कोई भी छोटा या बड़ा काम हो, या फिर सड़क बनवाना हो, पुल बनवाना हो, एरोप्लेन खरीदना हो, चाहे डिफेंस कुछ खरीदना हो, ये सब किसके काम पर होता है? ये सभी चीज होता है ना, राष्ट्रपति के नाम पर होता है। किसके नाम पर होता है? जैसे कि अगर हमारे घर में शादी का कार्ड आएगा, देखो कि अगर तुम्हारे, जैसे तुम हो, तुम्हारे घर में अगर शादी का कार्ड आएगा तो तुम्हारे सबसे बूढ़ बुजुर्ग कौन है? दादाजी। अगर मतलब कि दादाजी अगर नहीं रहते हैं तो पिताजी होंगे। तो उसी प्रकार
तुम्हारे पिताजी के अगर दादाजी हैं तो तुम्हारे दादाजी के नाम पर शादी का कार्ड आएगा, ठीक ना, आएगा ना, कि चलो फलाना के घर दे देते हैं, तो दे देते क्या कि उसके भी दादाजी जिंदा है, तो मतलब तुम्हारे दादाजी के नाम पर शादी का कार्ड आएगा, या फिर भोज पत्र आएगा, कुछ भी आएगा, भोज खाने के लिए आएगा, ठीक है, तो तुम्हारे दादाजी के नाम पर आएगा, ठीक। तो उसी प्रकार होता है कि तुम्हारे परिवार भर में किसका चलन चल रहा है, पिता दादाजी का, तो उसी प्रकार राष्ट्र में अगर कोई भी काम होता है तो किसके नाम पर होगा, राष्ट्रपति के नाम पर होगा, ठीक है, राष्ट्रपति के नाम पर होगा, ठीक। और ये पूर्व अनुमति से होता है। ये आपका दूसरा में बोल रहा है। तीसरा आर्टिकल क्या बोल रहा है, आर्टिकल 3 क्या बोल रहा है, आर्टिकल 3 यहां पर लिख देते हैं अच्छे से, देखो आर्टिकल 3 बोल रहा है कि नाम, क्षेत्र और सीमा, ध्यान दो, में परिवर्तन, और ये भी राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से। देखो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है आर्टिकल 3, यहां पर लिखा है आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 क्या कहता है, आर्टिकल 3 कहता है कि देखो जो देश मिला, बात अलग है, जो पहले से 28 स्टेट हैं भारत में, उसका नाम चेंज करना हो, सीमा चेंज करना हो या क्षेत्र चेंज करना हो, वो चीज किसके कारण से होगा, आर्टिकल 3 के तहत होगा। एग्जाम्पल में समझो, देखो जैसे बिहार को झारखंड से अलग करना था, अलग करके सीमा उसका अलग किया, उसका क्षेत्र अलग कर दिया, तो किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 3 के तहत, ठीक है। बिहार को यहां पर लिख देते हैं, देखो बिहार को, ठीक है, ये जो बिहार था हमारा, उसको बिहार को किससे अलग किया गया, तो झारखंड से अलग कर दिया गया, ठीक है, यानी कि बिहार को झारखंड से अलग किया गया, किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 3 के तहत। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का सीमा का परिवर्तन कर देते हैं, कौन कर देता है, मोदी जी हमेशा कर देते हैं कि ये जम्मू कश्मीर इधर नहीं इधर होगा, और लद्दाख यहाँ से इतना तक क्षेत्र एरिया होगा, ठीक है। ये सब किस आर्टिकल के तहत होता है, ये आर्टिकल होता है आपका आर्टिकल 3 के तहत होता है, यानी कि अब फिर उसके बाद क्या होता है कि नाम, सीमा, क्षेत्र हो गया। अब आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को अलग किया गया, तो उसमें भी क्या गया, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को अलग किया गया, तो किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 3 के तहत। दूसरा नाम, देखो नाम कैसे था, जैसे कि पहले उड़ीसा बोलते थे, उड़ीसा मतलब कि उड़ीसा, क्या बोलते थे, उड़ीसा बोलते थे। कहा कि नहीं, हमें उड़ीसा नहीं होगा, ओडिशा आप कहेंगे, क्या बोला जाएगा, ओडिशा बोला जाएगा, ओडिशा बोला जाएगा, उड़ीसा नहीं बोला जाएगा, ओडिशा बोला जाएगा, तो नाम चेंज हो गया ना, तो किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 3 के तहत। फिर बोलता है कि केरल नहीं केरला होगा, क्या होगा, केरल नहीं केरला बोलना है, तो एक दक्षिण भारत का राज्य है, ठीक है, हमारा यहाँ पर एक केरल, तो बोलता है कि नहीं केरल इसे मत बोलो, इसे केरल नहीं है, ये केरला है, क्या है, केरला है। बिहार की अगर बात करें तो बिहार में एक जगह है हमारा गया जिला को बोला है कि नहीं गया नहीं होगा, आज के बाद इसका नाम हो गया आपका गया जी, तो किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 3 के तहत ये चीज कहा गया, ठीक है। अब देखो नाम हो गया। अब आर्टिकल 4, टोटल कितने आर्टिकल हैं, आर्टिकल 4 हुए हैं, तो आर्टिकल 4 देखो क्या कहते हैं, आर्टिकल 4 यहां पर दिखाई दे रहा है, आर्टिकल 4 यहां पर लिख देते हैं अच्छा सा, देखिए यहां पर आर्टिकल 4, ठीक है। आर्टिकल 4 क्या कहता है ना, आर्टिकल 4 आर्टिकल 2 और 3 को, आर्टिकल 2 और 3 को मजबूती प्रदान करता है, क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है, तो लिखेंगे आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को मजबूती प्रदान करता है, मजबूती प्रदान करेगा। कैसे मजबूती प्रदान करेगा, देखो कैसे करता है, कहता है कि जो आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन की जो व्यवस्था है, इसमें लिखना है कि 368 के तहत, जो आर्टिकल 368 के तहत संविधान वाली आगे पढ़ेंगे, ठीक है, संविधान संशोधन के बारे में, उसमें बोलता है कि आर्टिकल 368 के तहत जो संविधान संशोधन की जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था इन दोनों को फॉलो नहीं करेगी। कहने का मतलब हो कि आप संविधान में संशोधन करके
यानी जो करते हैं, जैसे कि पहले से मौजूद कानून में जो संशोधन करना है, अभी संशोधन बताएंगे क्या होता है, ठीक है। सिंपल सा मतलब ये समझिए कि 300 आर्टिकल 368 के तहत आप संशोधन नहीं कर सकते। मतलब किसी अगर कोई सत्ता है, अगर वर्तमान में भारत का किसी के पास सत्ता है, वो चाहेगा कि ना हम आर्टिकल 2 को और 3 को चेंज कर देते हैं। चेंज कैसे करेंगे? तो बोलेगा कि जो भारत में जो विदेशी राजा रहे ना, उसको हम भारत में नहीं रहने देंगे, ये कर सकता है। फिर दूसरा कहेगा कि नाम क्षेत्र सीमा जो है ना, वो सबका नाम क्षेत्र कर देंगे, यानी कि कहेगा कि नहीं नहीं, कोई भी ना बिहार रहेगा, ना उड़ीसा रहेगा, ना पंजाब रहेगा, ना हरियाणा रहेगा, सबका एक नाम क्या रहेगा? भारत। कोई भी इसमें टोटल 28 राज्य नहीं है। नाम सीमा क्षेत्र कोई परिवर्तन, सबको हटा देगा। मतलब कि आर्टिकल 2 को खत्म कर देगा, आर्टिकल 3 को खत्म कर देगा, इस तरीका से करेगा। तो ये व्यवस्था इसमें नहीं दिया गया है। कहा गया कि मजबूती प्रदान करेगा कि आर्टिकल 368 के तहत आप इसमें कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते हैं, ये कहा जाता है। अब समझो, थोड़ा सा समझ ना कि क्या बोल रहा है कि संशोधन का मतलब क्या हुआ। आप समझ रहे हैं? संशोधन, संशोधन थोड़ा समझा देते हैं। संशोधन क्या होता है, देखिए यहाँ पर संशोधन, देखिए बोलते हैं ना कि 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन, ठीक है, और 52वां संविधान संशोधन। ये सब संशोधन का मतलब क्या हुआ? संशोधन का मतलब होता है कि पहले से मौजूद कानूनों में बदलाव करना। क्या चीज? संशोधन का अर्थ हुआ पहले से मौजूद कानून या फिर विधि में बदलाव करना, यानी चेंजिंग लाना, चेंजिंग लाना, ठीक है, ये होता है संशोधन। ठीक है, संशोधन एग्जाम्पल में समझो, जैसे कि तुम, जैसे यार तुम हो, ठीक है, तुम हो, तुम क्या किया कि तुम बहुत बदमाश हो, तुम बहुत बदमाश हो, तुम जैसे तुम्ही पे एग्जाम्पल ले रहे हैं कि तुम बहुत बदमाश हो। क्या होता है कि जब छुट्टी होता है स्कूल का, स्कूल कॉलेज का, तो तुम स्कूल कॉलेज के गेट पर आ जाओगे, खड़ा हो जाओगे, ताक झाक करने लगोगे, ताक झाक करोगे, वहां पर बदमाशी करोगे, कहीं सीटी मार दोगे, कुछ करोगे। तो ये चीज खबर जब तुमको घर वाले को पता चलेगी, ठीक है, कि बाबू को भेजते थे पढ़ने और चल जाता था स्कूल के गेट पर और खड़ा हो जाता था, ठीक है, तो वो बंक मार देता था, लड़की छेड़ने चल जाता था। सिंपल सा मतलब लड़की छेड़ने चल जाता। अब आपको ये बात आपके घर वालों को पता चल गई, ठीक है, आपके घर वालों को ये बात पता चल गई कि बउआ को भेजते हैं पढ़ने और चल जाता है लड़की छेड़ने। तो अब घर वालों को जब बात पता चलेगी तो आपका जो उसमें घर वालों को, बस मम्मी को पता चलेगा, फिर पिताजी को पता चलेगा, फिर दादाजी को पता चलेगा। ये मालूम हो जाएगा कि आप जो है घर का नाश कर रहे हैं, मतलब कि आप घर का नाम डुबा रहे हैं। तो जब आप घर का नाम डुबा रहे हैं तो आपको क्या किया जाएगा कि आपको अच्छे से कूटा जाएगा, बढ़िया से आप में परिवर्तन लाया जाएगा कि आप सुधर जाओ। तो आपको अच्छे से कूट काट के थूर थार के एकदम बढ़िया से कर दिया जाएगा कि आप में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप में जो पहले से जो परिवर्तन आएगा, यानी कि वहां पर कॉलेज में जाते थे, लड़कियों को छेड़ते थे, वो आप में परिवर्तन आ गया। अब जो आप देख कर उसको कहते थे कि यही हमारा वो है, पत्नी बनेगी, ये बनेगी, उसमें जो परिवर्तन आएगा कि नहीं ये सब हमारी क्या है, अब बहनें हैं, या क्या हुआ, आपने क्या हुआ, परिवर्तन आ गया। तो कि पहले से थे आप में ये कानून था या आप नियम था आपने कि हम क्या करते थे कि जाकर किसी को छेड़ देते थे। आप थूर थार के जब आपका कुटाई हो गया तो आप में परिवर्तन आया, उसी परिवर्तन को बोलते हैं संशोधन। ठीक है, इसी को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, संशोधन बोलेंगे। पहले से मौजूद कानूनों में बदलाव आना क्या बोलता है, संशोधन बोलता है। तो ये आपका टोटल आर्टिकल कंप्लीट हो गया। तो भाग 1 कंप्लीट हो गया, जिसमें क्या बता रहा है, टोटल आपको 4 आर्टिकल है, चारों आर्टिकल आपको बता दिया गया। तो देखिए पहला क्या बदलता है, संघ राज्य, भारत राज्यों का संघ के बारे में बताएगा, ठीक। उसके बाद शेड्यूल 1 बताएगा, शेड्यूल में 28 राज्य। फिर क्या बताया, अर्जित क्षेत्र के बारे में। आर्टिकल 2 विदेशी राज्य को भारत में मिलाना। तीसरा क्या बताएगा, तीसरा बताएगा उसका विदेशी राज्य आ गया, और फिर अंदर में नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन बताएगा। और चौथा क्या करेगा, चौथा बताएगा उन दोनों आर्टिकल, आर्टिकल 1 वाले आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को मजबूती प्रदान करेगा। तो ये कौन बता देगा, ये टोटल आपका हो गया भाग 1 में। तो यहां तक आप समझ गए। अब देखते हैं, ये टोटल आपका भाग 1 कंप्लीट हो गया। अब समझते हैं भाग 2, ठीक है। चलिए इसको मिटा दें, इसको मिटा देते हैं। देखिए अब समझते हैं कि भाग 2 क्या कहता है। बहुत आसान है ये, पॉलिटी उतना भास्ट नहीं है, ठीक है, पॉलिटी बहुत आसान है, ठीक है। अब समझाते हैं आपको कि भाग 2 क्या बताता है। भाग 2 तो ऐसे नागरिकता के बारे में बताता है, ठीक है। देखिए समझाते हैं कैसे। चलिए देखिए
क्या बताया आप? भाग टू। भाग टू। भाग टू क्या बताता है? नागरिकता। नागरिकता, ठीक है, सिटीजनशिप। और ये कब से कहां तक था? 1 से तो 4 तक वहां तक था, यहाँ से 5 से 11 तक, यहाँ से 5 ले 11 तक है, ठीक है। समझते हैं कि नागरिकता क्या है। देखो, भारत में रहना है, कैसे पता चलेगा कि आप भारत के नागरिक हो? ये आर्टिकल भाग 2 में मालूम चलेगा कि आप भारत के नागरिक हो या नहीं हो, किस तरीका से भारत के नागरिक हो सकते हो, ये किसमें पता चलेगा? भाग 2 में पता चलेगा कि आप भारत के नागरिक हो या नहीं हो। इसमें कुछ नियम बताए गए हैं, टोटल 5 ले लेकर 11 तक, इस तरीके से आप भारत के नागरिक हो सकते हो, ठीक है। तो उसी को हमें पढ़ना है कि क्या तरीका है कि भारत के नागरिक होना है हमें। तो पहला बोल रहा है आर्टिकल 5 में स्टार्ट होता है आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 बोल रहा है कि अगर आपका जन्म भारत में हुआ तो आप भारत के नागरिक होंगे। पहला क्या बोल रहा है? आपका जन्म भारत में हुआ हो। अगर आपका जन्म भारत में हुआ तो आप भारत के नागरिक हैं, ठीक। अगर आपके माता पिता अगर भारतीय हैं तो अब तो भी आप भारतीय होंगे। क्या चीज? आपका जन्म अगर भारत में हुआ तो भाई भारतीय होंगे। अगर आपका जन्म, आपके माता पिता अगर भारतीय हैं तो भी क्या होंगे? आप भारतीय होंगे। आपके माता या पिता भारतीय हैं तो आप भी भारतीय होंगे, ठीक है। ये कौन बताता है? आर्टिकल 5 बताता है, ठीक। एक चीज और ही बताता है कि अगर संविधान जो लागू हुआ, जैसे 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ, ये भी बताता है कि अगर 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ, उससे पहले यानी कि 5 साल पहले से अगर भारत में आप रह रहे हैं तब भी आप क्या होंगे? भारत के नागरिक होंगे। क्या होंगे? भारत के नागरिक होंगे। कौन बताता है? आर्टिकल 5 बताता है किस तरीका से आप भारत के नागरिक हो सकते हैं, ठीक है। ये नागरिकता में पढ़ना है, ठीक है। आर्टिकल 5 पढ़ लिया। आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 क्या कहता है? आर्टिकल 6 कहता है कि पाकिस्तान से अगर कोई भारत में आ जाता है, यानी कि कह रहा है कि कोई व्यक्ति अगर पाकिस्तान में रहता है, ठीक है, पाकिस्तान में रहता है और वो कह रहा है कि नहीं अब हम भारत में जाएंगे। क्या बोल रहा है? कि कोई व्यक्ति अगर पाकिस्तान में रहता है और बोल रहा है कि नहीं अब हम क्या करेंगे? अब भारत में जाएंगे, हम भारत में ही रहेंगे, तो क्या कहा जाएगा? कि ठीक है, आप भी अब क्या हो सकते हैं? भारत के नागरिक हो सकते हैं। बोला कि हम पाकिस्तान में रहते थे और हमको जच नहीं रहा है तो हम क्या करेंगे? भारत में जाएंगे। तो ठीक है भाई, भारत में आ जाओ। भारत तो वैसे ही वसुधैव कुटुंबकम की फॉलो करता है, तब भी आप भारत के नागरिक हो सकते हैं अगर पाकिस्तान से भारत में आ गए तो एक डेट रखा गया कि 19 जुलाई, याद रखिएगा 19 जुलाई 1948 में अगर पहले आप आ जाते हैं, 19 जुलाई 1948 में अगर पहले आ जाते हैं पाकिस्तान से भारत में, तब आप भारत के नागरिक होंगे। अगर बाद आते हैं, इससे पहले आते हैं तो भारत के नागरिक होंगे, अगर इसके बाद आते हैं तो भारत के नागरिक नहीं होंगे। आपको वेट करना पड़ेगा, आपको एक परमिट लिखना पड़ेगा, ठीक है। आपको एक एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा कि हमने भारत का नागरिक होना है, तो भारत सरकार आपको आवेदन को देखेगी, जांच करेगी क्या आप रहने लायक हैं कि नहीं है भारत में, उसके बाद आपको देगी कि ठीक है आप भारत के नागरिक हो जाएंगे। इस तरीके से बोला गया है कि आर्टिकल 6 में, ठीक है। लेकिन वही आर्टिकल 7 क्या बताता है? बस उसका थोड़ा सा उल्टा है। आर्टिकल 7 बोलता है कि जो व्यक्ति इंडिया में रह रहा है, ठीक, अब बोल रहा है कि हम पाकिस्तान में जाएंगे, मतलब कि बोल रहा है कि हम इंडिया में रहते हैं लेकिन हमारे माँ बाप जो है ना अब कहाँ है? पाकिस्तान में है, तो हम पाकिस्तान में जाएंगे। बोले ठीक है भाई, जब तुम्हारा बाप पाकिस्तान है तो जाओ पाकिस्तान में। तो कोई व्यक्ति क्या किया? इंडिया से पाकिस्तान में चला गया, पाकिस्तान में गया, वहां अच्छा खासा उसका इलाज किया गया कि तुम पाकिस्तानी हो, तो बोला कि हाँ पाकिस्तानी हम। तो कहाँ से आए हो? तुम भारत से हैं, ठीक है। तो पहले जिहाद दिखाओ, पहले बम विस्फोट करके आओ, कहीं कहीं किसी को मार के आओ, तब तुमको मालूम चलेगा कि अच्छे से पाकिस्तानी हो। बम फोड़ने आता है? बोला कि हाँ। तब ये इंडिया से पाकिस्तान गया तो वहाँ पर बहुत सारा देखा कि अरे बहुत यहाँ पर दिक्कत चल रहा है, हमेशा बोल रहा है बम बनाने के लिए, है बनाने के लिए। तो इसको बनाने आता नहीं था क्योंकि इंडिया में रहता है, इंडिया से पाकिस्तान में गया था। अब इसका मन हो गया कि नहीं अब हम क्या करेंगे कि भारत में जाएंगे।
अब हमें भारत में जाना है। जब ये इंडिया से पाकिस्तान में चला गया और पाकिस्तान से अब भारत में आ रहा है, तब भी इसको क्या करना पड़ेगा, परमिट लिखना पड़ेगा कि नहीं अब तुम भाई पहले थे भारतीय, अब पाकिस्तान में चले गए ना, अब तुम आतंकवादी हो गए हो, तब तुमको क्या करना पड़ेगा, अब लिखना पड़ेगा, लिख के दो एप्लीकेशन कि अब हम भारत के नागरिक बनना चाहते हैं। अब तुमको अच्छे से होगा से जांच किया जाएगा कि तुम भारत के नागरिक बनने लायक हो या नहीं हो। उसके बाद तुमको कहा जाएगा कि अब तुम भारत के नागरिक हो। तो तुम रटो कि नहीं पहले हम भारतीय थे, फिर पाकिस्तान में चले गए, फिर भारतीय होना चाहते हैं, कहने की देश है, कोई मिलावटी नहीं है कि तुरंत घोल घाल के अन्ना हाथ धोआ के सूत्रा हो गया तो ठीक है, उसको देश चलाना है। तो ये चीज बताया है किसमें, आर्टिकल 7 में बताता है। अब बोलता है कि आर्टिकल 8 कि आप किस तरीके से भारत के नागरिक हो सकते हैं। आर्टिकल 8 कहता है कि अगर आपका जन्म विदेश में हुआ हो तो वो भी आप भारत के नागरिक हो सकते हैं। जैसे कह रहा है कि विदेश में जन्म होना, ठीक है, विदेश में जन्म होना। जैसे देखो क्या हुआ कि तुम्हारा शादी हुआ तो तुम्हारे हनीमून के ट्रिप मिल गया, कितना 2-3 साल का ट्रिप लेकर चले गए हनीमून मनाने। कहाँ चले गए, तो स्विट्जरलैंड या फिर कहीं विदेश में चले गए, स्विट्जरलैंड चले गए। तो वहां गए 2 साल का ट्रिप पर गए, ठीक है, कि जा रहे हैं 2 साल 3 साल कम से कम तो वीजा लेके गई हैं, रहते करेंगे। और वहां पर जाते हुए आपका एक बुतरू आ गया। जब ये बुतरू आया था कहाँ पैदा लिया, विदेश में पैदा लिया। जब विदेश में पैदा लिया था क्या वो विदेशी हो जाएगा, नहीं, वो भी क्या होगा, भारतीय होगा। क्यों, क्योंकि आपके माता पिता क्या हैं, भारतीय हैं। भले आपका जन्म विदेश में हो गया हो, वो तो हनीमून के लिए गए थे, वहां तो आप गलती से हो गए, तो क्या हो जाएगा, तब भी आप भारतीय ही कहलाओगे, ना कि तुम विदेशी कहलाओगे, ठीक है। तो ये होता है विदेश में जन्म अगर कोई लेता है तो भी क्या कहलाता है, वो भारतीय होगा। तो कौन बताता है, आर्टिकल 8 बताता है कि आप इस तरीके से भी भारत के नागरिक बन सकते हो, ठीक। अब बताता है कि आर्टिकल 9, आर्टिकल 9 क्या कहता है। आर्टिकल 9 कहता है कि आपकी नागरिकता बनी रहेगी, यानी कि समाप्ति हो सकती है। कैसे, देखो आर्टिकल 9 कहता है कि अगर आप विदेशी नागरिकता प्राप्त करते हैं तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, ठीक है। देखो आर्टिकल 9 का कहता है, आर्टिकल 9 कहता है कि अब मान लो ठीक है तुम विदेश भारत में रह रहे हो, ऐसा अभी तो बहुत लोग प्लान कर रहा है। जैसे कि तुम भारत में रह रहे हो तो सोचोगे कि भारत में हमको मन नहीं लग रहा है क्योंकि हम यहाँ पर बहुत पैसा कमा लिए हैं, टैक्स बहुत ज्यादा लग रहा है, जितना कमा रहे उतना तो 50% मतलब 30-20-40%, मतलब 100 रुपया कमा रहे तो 40% सरकारें ले जा रही है। अब हम भारत में नहीं रहेंगे क्योंकि हमारा पूरा पैसा मिल नहीं रहा है, 100 रुपये में से 40 रुपये उधरे जा रहा है, 10 रुपये खर्चा ही हो जा रहा है, 50 रुपया बच रहा है। हम भारत में नहीं रहेंगे, मतलब कहाँ रहोगे भाई, तो हम रहेंगे दुबई में, क्योंकि जितना कमा उतना तुम्हारा ही है। बोला ठीक है, तब तुम क्या करोगे, हम भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं, अब कहाँ रहेंगे, तो हम भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं, अब कहाँ रहेंगे, तो हम यूएई में रहेंगे, यानी कि दुबई में रहेंगे। तो तुमने क्या किया, भारत की नागरिकता समाप्त कर ली, अब कहाँ की नागरिकता ले ली तुमने, तो यूएई की नागरिकता ले ली, यानी कि अब तुम दुबई में रहोगे, तो तुम्हारा क्या हो जाएगी, तो किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 9 के तहत कहा जाएगा कि तुम्हारी भारत की नागरिकता क्या होगी, समाप्त हो गई। तो ये कौन बताएगा आर्टिकल 9 बताएगा। वही बात करता है कि आर्टिकल 10 क्या लिख दें, यहां पर लिख दें, देखिए आर्टिकल यहां पर लिख देते हैं, देखिए यहां पर जगह होगा, आर्टिकल 10, आर्टिकल 10 क्या कहता है कि आपका एक तरीका से यहां से क्या बता रहे हैं कि आपका नागरिकता समाप्त हो सकती है, यहां भी बता रहे हैं कि आपकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। कैसे, अगर आप देशद्रोही काम करते हो, देशद्रोही काम करते हो तो आपकी नागरिकता क्या हो जाएगी, देशद्रोही काम करते हो तो नागरिकता समाप्त हो जाएगी। कैसे, देखो जैसे मान लो कि आर्टिकल 10 बता रहा है कि नागरिकता समाप्त हो जाएगी देशद्रोही काम करने से। मान लेते हैं कि कोनो खेलते रहता है, तो मान लो पबजी खेल रहा है, ठीक है, तो पबजी खेल रहा है तो बहुत लोगों से फ्री फायर खेलता है, पबजी खेलता है, तो विदेश अलग अलग देशों से भी खेलता है। जैसे कि आपका था वही पप्पू था, मतलब पाकिस्तान से को नहीं भगा के लेकर आया था, वही थी। तो खेलते खेलते गेम में खेलते खेलते पटा लिया था उसने।
तो जब उसको क्या किया, उसको पटा लिया वहीं पर। तो जब युद्ध की स्थिति आएगी तो आपको ये सब छोड़ना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं कि आपकी गर्लफ्रेंड अगर अमेरिका में रह रही है और पाकिस्तान में रही है, मान लें कि आपकी गर्लफ्रेंड एक पाकिस्तान में है, आप वहां पर एक पटेल हैं, ठीक। तो वहां पर आपकी जब समझ सकते हैं कि आपका रिलेशन चल रहा है अच्छा खासा है, तो भाई जब युद्ध की स्थिति आएगी तो उसको छोड़ना होगा, पहले देश उसके बाद वो होगी, ठीक है। तो देश की स्थिति रहेगी, जब युद्ध का संकट आ जाएगा तो आपको उसको छोड़ देना पड़ेगा, न कि उसको पकड़े रहेंगे। तो अगर पकड़े रहते हैं तो आप देशद्रोह हो जाएंगे, अगर उसको छोड़ देते हैं तो आप भारत के नागरिक हो सकते हैं। तो यही बता रहा है कि युद्ध की स्थिति में आपको क्या करना है, आपका देश का साथ देना है, ना कि दूसरे देश का, ठीक है। तो ये बता, अगर दूसरे देश का साथ देते हैं, युद्ध किसी भारत के युद्ध में है, अब सोच रहे हैं कि ना हम बात करते रहेंगे उससे क्योंकि हमारा फाउंडेशन टूट ना जाए, तो आपको देश क्या कहेगी, भारत सरकार क्या कहेगी कि आप देश के देशद्रोह हैं। क्यों? क्योंकि आप भारत का कोई भी खुफिया जानकारी उसको दे रहे हैं। आप थोड़े पता रहे कि आप खाना, बाबू सोना से खाना पीना पूछ रहे हैं, वो उसे मतलब नहीं है। आप सोच रहे हैं, भारत सरकार सोचेगी कि आप क्या कर रहे हैं, देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, तो इसलिए आप देशद्रोह हैं, तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ये किस में बताया गया है, आर्टिकल 10 में बताया गया है। अब आर्टिकल आता है, लास्ट में आता है आर्टिकल 11। यहाँ पर दिख रहा है आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 क्या बताता है, आर्टिकल 11 बताता है कि अगर ये नागरिकता प्राप्त करने का इतना तरीका है कि भारत के नागरिक किस तरीका से हो सकते हैं, अगर इसमें कुछ बदलाव करना हो, चेंजिंग करना हो, तो कौन करेगा, तो संसद करेगी। संसद करेगी और एक मंत्री को देती है, जो मंत्रालय को देती है, गृह मंत्रालय। मंत्रालय मतलब संसद इसमें क्या करेगी, बदलाव कर देगी कि ठीक है, इतने तरीकों से आप भारत के नागरिक हो सकते हो, कि यानी कि आर्टिकल 5 के थ्रू, 6 के थ्रू, 7 के थ्रू, 8 के थ्रू, 9 और 10 के थ्रू आप इतने तरीके से भारत के नागरिक हो सकते हैं। अगर इसमें कुछ बदलाव करना हो, चेंजिंग करना हो, तो ये कौन करेगा, आर्टिकल 11 करेगा कि कुछ हम बदलाव कर देते हैं कि आपके माता पिता भारतीय होंगे तो भारतीय कहलाएंगे, या फिर ये भी कर सकते हैं कि आप बाहर में पैदा ले लिए तब भी आप भारतीय कहलाएंगे। तो आर्टिकल 8 में बता रहा है कुछ बदलाव करना चाहता है सरकार कि नहीं, इस तरीका से नहीं, उस तरीका से होना चाहिए, तो किसकी मदद से करेगी, आर्टिकल 11 की मदद से करेगी, वो संसद द्वारा करेगी। और संसद किसको सौंप देती है, तो गृह मंत्रालय को यह अधिकार सौंप देती है कि आप इस नागरिकता के कानून में कुछ बदलाव कर सकें। तो ये कौन बताया, आर्टिकल भाग 2 बताया, जो 5 से लेकर 11 तक में बताया गया है। तो क्या आपको समझ में आ गया कि भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया है और किस तरीके से नागरिकता प्राप्त करना है, ये आपको बता दिया गया है। आपको समझ में आ गया, तो समझ में आ गया। तो अब आगे क्या पढ़ेंगे, अगले वीडियो में बता देंगे आपको कि भाग तीसरा, भाग देखिए भाग तीसरा आपको अगले वीडियो में बताएंगे, तीसरा और चौथा बता देंगे। तो देखो भाग तीसरा क्या कहता है, भाग तीसरा कहता है कि आपने जिस तरीके से नागरिकता प्राप्त कर लिया, कि इन कठिनाइयों से लड़के आपने भारत की नागरिकता प्राप्त किया है, नो डाउट बहुत आपने संघर्ष किया होगा। जब कर लिया तो आपको कुछ चीज फ्री मिलेगा। क्या फ्री मिलेगा, तो आपको शिक्षा का अधिकार मिलेगा। अगर भारत के नागरिक हो जाते हैं तो आपको शिक्षा का अधिकार मिलेगा, आप कहीं भी पढ़ सकते हो, आप वोट देने का अधिकार मिलेगा, आप वोट डाल सकते हो, आप चुनाव लड़ने का अधिकार मिलेगा, आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो या फिर मोदी भक्त हो, या फिर आप कह सकते हैं कि हम राहुल भक्त हैं, इन सब धर्मों को भी मान सकते हो। आप हिंदू धर्म को भी मान सकते हो या फिर मुस्लिम धर्म को भी मान सकते हो, किसी भी धर्म को मान सकते हो, इसमें कोई रोक टोक नहीं होगा। इसमें भी कहा जाएगा कि आप नौकरी भी कर सकते हो, किसी की चापलूसी कर सकते हो, कि कहीं पर फैक्ट्री में जॉब कर सकते हो। जब आप भारत के नागरिक हो जाते हैं ना, तो आपको ये चीज क्या मिलेगा, फ्री में मिलेगा। इसको बोलते हैं, भाग 3 को बोलते हैं मौलिक अधिकार। क्या बोलते हैं, मौलिक अधिकार, यानी कि मूल अधिकार, जिसको बोलते हैं फंडामेंटल्स राइट, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। ये बोलते हैं भाग 3 में पढ़ेंगे। और भाग 3 कहां से कहां होगा, ये 11 से था, तो ये कहां से होगा आपका, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक होगा, ठीक है। ये किस में पढ़ेंगे, आर्टिकल 3 में पढ़ेंगे, भाग 3 में पढ़ेंगे। एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि 1 2 3 क्या बोलता है, भाग 1 और भाग 3 क्या बता रहा है, फटाक से देखिए। रिवीजन करना अत्यंत आवश्यक है, जल्दी से रिवीजन हो जाएगा। कि भाग 1
भाग वन क्या बताता है? भाग वन में क्या बताता है? पहला आर्टिकल, आर्टिकल वन क्या बताता है? राज्यों के संघ के बारे में, राज्यों के संघ के बारे में बताता है, आर्टिकल वन। आर्टिकल टू क्या बताएगा? आर्टिकल टू विदेशी राज्य को मिलाना, ठीक है, राज्य को मिलाना क्या बताता है? आर्टिकल आर्टिकल टू बताएगा, ठीक है। आर्टिकल थ्री क्या बताएगा? नाम, सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन के लिए बताएगा। कौन बताता है? आर्टिकल तीन। आर्टिकल चार क्या बताएगा? आर्टिकल चार आपको मजबूती प्रदान करेगा, मजबूती प्रदान करेगा। किसको? आर्टिकल तीन और आर्टिकल दो को क्या करेगा? मजबूती प्रदान करेगा, ठीक है। ये आपका हो गया भाग वन। और भाग टू क्या बताएगा? तो भाग टू में क्या बताता है? नागरिकता के बारे में बताएगा, नागरिकता 5 ले लेकर 11 तक में। तो आर्टिकल क्या चीज? 5। आर्टिकल 5 में क्या बताएगा कि आप किस तरीके से भारत के नागरिक हो सकते हैं। तो आपका किस तरीके से? कि आपके जन्म अगर भारत में हुआ हो या फिर माता पिता भारतीय हो, माता पिता भारतीय हो। आर्टिकल 6 क्या बताता है? आर्टिकल 6 बताएगा कि अगर आप पाकिस्तान से भारत आते हैं तो आप भारत के नागरिक होंगे। तो आर्टिकल 7 क्या बताता है? अगर आप भारत से पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान से फिर से इंडिया आना चाहते हैं तब भी आप भारत के नागरिक हो सकते हैं, लेकिन वेट करना पड़ेगा। आर्टिकल 8 क्या बताता है? आर्टिकल 8 आपका जन्म कहाँ हुआ? भारत विदेश में हुआ, विदेश में जन्म हुआ हो, ठीक है, तब भी आप भारतीय होंगे। आर्टिकल 9 क्या बताता है? आर्टिकल 9 बताता है क्या चीज? नागरिकता समाप्त के बारे में बताता है कि नहीं, हमें अब भारत जन्म नहीं रहा, आप कहाँ रहेंगे? हम तो विदेश में रहेंगे, तब भी आप नागरिकता, विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लेंगे तो आपकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, ठीक है। आर्टिकल 10 क्या बताता है? आर्टिकल 10 क्या बताता है? आर्टिकल 10 बताता है किसके बारे में? बताइए जल्दी। देशद्रोह के बारे में, देशद्रोह के बारे में। अगर लड़ाई चल रहा है तो आपका जो भी सेटिंग होगा उधर विदेशी राज्य से तो आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। आर्टिकल 10 बताता है। आर्टिकल 11 क्या बताता है? आर्टिकल 11 बताता है कि अगर इस तरीके से नागरिकता प्राप्त कर लिए, अगर इसमें कुछ बदलाव करना है तो आर्टिकल 11 बदलाव करेगा, संसद करेगी। कौन करेगी? संसद करेगी। और संसद किसे देगी? तो गृह मंत्रालय को देगी। गृह मंत्रालय द्वारा इस नागरिकता के कानून में कुछ बदलाव किया जा सकता है। 21 आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 11 के तहत, ठीक है। आप समझ गए अच्छे से? फिर आगे हम पढ़ा देंगे भाग 3 और भाग 4 बता देंगे। थैंक यू इतना।